अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मोहरों के दरमियान गैप की कमी से होने वाले दर्द की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये गैप कम होता क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या अलामात हैं और आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझ लें कि ये गैप कम क्यों होता है। मिसाल के तौर पर ये दो मोहरें हैं और हर दो मोहरों के दरमियान में जो है वो डिस्क होती है। इस तरह अगर ये डिस्क थोड़ी सी बाहर आ जाए, यानी कि डिस्क जो है वो स्लिप हो जाए, दोनों मोहरे जो है वो नजदीक हो जाएंगे और ये जो गैप है ये कम हो जाएगा। अब एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि डिस्क ने इस गैप को मेंटेन किया हुआ है। अगर डिस्क जो है वो स्लिप हो जाएगी तो ये गैप कम हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मोहरे हैं और ये जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ये है डिस्क। ठीक है, ये है डिस्क ब्लू कलर में जो नजर आ रही है। अब ये जो स्लिप डिस्क है ये हमारे स्पाइन के किसी भी लेवल पे हो सकती है, ये हमारा पूरा स्पाइन है या किसी भी लेवल पे स्लिप डिस्क हो सकती है और ये जो है साइड व्यू है। लेकिन ज्यादातर जो स्लिप डिस्क होती है वो जो हमारे गर्दन के मोहरों के दरमियान में डिस्क है वो स्लिप होती है, या जो कमर के मोहरों के दरमियान में डिस्क है वो स्लिप होती है। और अगर इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन, अगर आप किसी गलत पोस्चर में बैठ के मुसलसल कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे आपके स्पाइन पे एक्स्ट्रा लोड आता है तो भी आपकी स्लिप डिस्क हो सकती है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आप स्मोकिंग करते हैं फिर भी आपकी स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप गलत पोजीशन में झुक के कोई चीज़ उठाने लगें, मिसाल के तौर पर आप नीचे को झुकें और साथ में साइड बेंडिंग करें, तो भी स्लिप डिस्क हो सकती है। और जो डिस्क का पेन होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक की तरह का होता है। और अगर स्लिप डिस्क हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स हैं, यानी कि जो स्पाइन के साइड पे मसल्स हैं, वो स्पाज्म में आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो स्लिप डिस्क है वहाँ से जो नर्व्स वगैरह जा रही हैं उन पर भी दबाव डाल सकती है। अब अगर हमारे गर्दन के मोहरों के दरमियान में जो डिस्क स्लिप हुई है और वो नर्व पे दबाव डाल रही है तो उसका पेन जो है वो आम तक आएगा। इसी तरह अगर कमर के मोहरों के दरमियान में डिस्क स्लिप हुई है और वो नर्व पे दबाव डाल रही है, उसका पेन लेग तक जाएगा। और नर्व का पेन इस तरह का होता है, पेशेंट को इस तरह महसूस होता है जैसे वो वाला एरिया सुन्न हो रहा है, जहाँ वो जिस नर्व पे दबाव डाल रही है वो नर्व जहाँ सप्लाई करेगी वो वाला एरिया इस तरह महसूस होगा जैसे सुन्न हो रहा है और वहाँ जिस तरह सुइयाँ चुभ रही हैं। और अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सर्जिकली तो सिर्फ उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है जो बहुत ही कोई क्रॉनिक कंडीशन हो, सीरियस प्रॉब्लम हो, बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो, तो फिर जो है वो उसे सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। सर्जिकली इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जो डिस्क बाहर है और नर्व पे दबाव डाल रही है उससे रिमूव कर दिया जाता है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसलिए ज़्यादातर सर्जरी की तरफ जाना नहीं पड़ता। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो कुछ मेडिसिन इस तरह की दी जाती हैं जिससे वो मसल्स जो हैं वो सराउंडिंग मसल्स रिलैक्स हो सकें और वो दर्द कम हो सके और वहाँ इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे इस गैप को रिस्टोर किया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये जो दो मोहरों के दरमियान में गैप है अगर ये कम हो जाए तो ट्रैक्शन के थ्रू इसे रिस्टोर किया जाता है। अब ये ट्रैक्शन जो है मैनुअली भी दी जा सकती है, मैकेनिकली भी दी जा सकती है और ये जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ट्रैक्शन देते हैं ताकि इस जो गैप को रिस्टोर किया जा सके। उसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कुछ मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं आपके दर्द को कम करने के लिए, आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उस एरिया की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। और कुछ आपको इस तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं अगर डिस्क के स्लिप होने की वजह से आपकी नर्व वगैरह पे दबाव आ रहा है, ताकि उसे कम किया जा सके। वो कम होगा तो फिर जो है वो आपका ऑब्वियसली पेन भी कम होगा। तो अब एक्सरसाइजेज जो है वो डिपेंड करती हैं पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं, क्रॉनिक कंडीशन में कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक्यूट कंडीशन में अगर एक्यूट कंडीशन हम उसे कहते हैं, यानी कि कुछ दिनों की जब पेशेंट बात करता है कि अगर आपको स्लिप डिस्क हुई और कुछ दिनों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि इतने सालों से मुझे ये मसला है तो ये क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है। जिस तरह ठीक एक्सरसाइज से पेशेंट का मसला ठीक होता है, इसी तरह गलत एक्सरसाइज से आप अपने मसले को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्लिप डिस्क हुई है, कुछ दिन हुए हैं और आप ज़्यादा
गर्दन के मोहरों के दरमियान में स्लिप डिस्क हुई है तो ज़्यादा आप अगर अपनी स्पाइन को फ्लेक्स करें, यानी कि आप ज़्यादा नीचे गर्दन को झुकाएं, तो आप अपने मसले को बढ़ा सकते हैं। अगर कमर के मोहरों के दरमियान में स्लिप डिस्क हुई है और आप ज़्यादा नीचे झुक के कोई चीज़ भारी उठाएं या भारी इस तरह का कोई काम करें नीचे झुक के, तो आप अपने मसले को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो आपने अपने स्पाइन को फ्लेक्स नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको बताते हैं, और बाकी एक्सरसाइजेस वगैरह जो है वो कंडीशन के हिसाब से और पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करती हैं, उस हिसाब से आपको बताते हैं। ये ओवरऑल मैंने जो है वो स्लिप डिस्क पे बात की। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा